भगवान बंसी बजाते और गायें अपने आप आ जाती। गो मतलब इंद्रियां। हम जीव भी हम निवेदन कर रहे थे, गो मतलब इंद्रियां। जैसे ही भगवान के द्वारा दिए हुए ये जो सुख रूपी धूर्वा है, हमारी इंद्रियां इन्हीं को चर रही हैं और इसी को चरते चरते संसार के माया के जंगल में न जाने कहाँ भटक रही हैं। हे गोविंद, एक दिन ऐसी वेणु बजाओ, इस जगत के माया के जाल से निवृत्त करके, माया के जंगल से निवृत्त करके हमें भी अपने पास बुला लो। यही गोचारण लीला है, यही इसका तात्विक विवेचन है। भगवान का नाम गोपाल पड़ा परम मंगलमय भाव से। आगे दाऊ जी के द्वारा भगवान ने धेनुकासुर का वध कराया। भगवान तालवन में गए। तालवन में बहुत सारे एक असुर रहता था जिसका नाम था धेनुकासुर, और वहां पर फल एकदम लदे पड़े थे, पर धेनुकासुर के भय से वहां कोई जाता नहीं था। तो दाऊ जी वहां पर, आज दाऊ जी का पराक्रम भगवान दिखवाना चाहते थे। भगवान अगर कुछ करवाते हैं उसके पीछे उनकी कोई मंशा होती है। ग्वाल वालों ने दाऊ जी से कहा कि अरे दाऊ जी, कन्हैया का पराक्रम तो हमने बहुत देखा, आज आप अपना पराक्रम दिखाइए। बोले क्या देखना चाहते हो? बोले और कुछ नहीं, इस तालवन में बड़े फल लदे पड़े हैं, पर उस धेनुकासुर के भय के कारण कोई जाता नहीं है। दाऊ जी बोले चलो मेरे साथ। दाऊ जी ने वृक्ष को पकड़ा, हिलाया, सारे फल टपाटप वहां पर गिर पड़े। धेनुकासुर दौड़ा चला आया, दाऊ जी पर पादप प्रहार करना चाहा। दाऊ जी ने उसके पैर को पकड़ लिया और गोल गोल घुमाकर चकरगन्नी की तरह जमीन पर दे मारा और धेनुकासुर का गोविंदाय नमो नमः। अब जैसे ही भगवान आगे आते हैं तो घर पर जैसे ही आए, ग्वाल बाल भी पूरी मंडली थी, तो भगवान ने जानबूझकर छेड़ा। भगवान कहते हैं कि अरे मैया, आज दाऊ भैया ने बहुत पराक्रम दिखाया है। अब दाऊ भैया भी खुश हो रहे हैं कि कन्हैया लगता है मेरी बड़ाई करेगा। मैया बार बार पूछे, अरे कन्हैया बता क्या हुआ? कहते हैं भगवान ने कहा कि बताऊं? बोले हाँ। भगवान बोले मैया, आज दाऊ भैया ने बहुत बड़ा गधा मार दिया है। सारे ग्वाल बाल हंस पड़े। दाऊ जी कुपित हो गए। बोले मैया, आज के बाद मैं इस कन्हैया के साथ गोचारण के लिए नहीं जाऊंगा। तो दाऊ जी नाराज हो गए। अगले दिन दाऊ जी नहीं गए और भगवान अकेले गोचारण के लिए गए, क्योंकि विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्ण कृष्णा हीणा विभु तस्या विशुद्धमन विक्षण सर्वम तमुदभाषयत्। भगवान ने विचार किया कि मैं कृष्ण और मेरी पत्नी यमुना वो है कृष्णा, तो कृष्ण और कृष्णा के बीच में ये तीसरा कृष्ण कहाँ घुसा पड़ा है, इसलिए इसको निकालना चाहिए। भगवान ने महाविषय ले काली नाग को वहां से निकालने का यमुना से संकल्प किया। काली नाग का जहर इतना भयानक था कि उस यमुना के ऊपर से उड़ने वाले पक्षी भी टपक के वहीं पर उनका प्राणांत हो जाता। तो भगवान ने यमुना को काली से निवृत्त करने का संकल्प किया। श्री रामा गेंद लेके आता है। गेंद भगवान के द्वारा खेलते समय यमुना जी में चली जाती है। श्री रामा कहता है कि मुझे तो वही गेंद चाहिए। भगवान कदम्ब के पेड़ पर चढ़कर उस विषैले पानी में कूद गए। काली हृदय में ज्वार भाटा आ गया। काली नाग उस समय सो रहा था। नाग पत्नियों ने भगवान के स्वरूप को देखा, मुग्ध हो गई। बोले भैया, तू बड़ा प्यारा है, और एक काम कर, कहीं से फिसल गया होगा तो ऐसा कर, मेरे स्वामी जी सो रहे हैं तो जल्दी से यहाँ से भाग जा। भगवान बोले अच्छा। बोले नहीं, मैं बहा नहीं, मैं फिसला नहीं। न यमुना में दम है कि मुझे बहा सके, न गंगा में दम है कि मुझे बहा सके। नाग पत्नियों ने कहा कि आप बहते नहीं? भगवान बोले नहीं, मैं नहीं बहता।
बोले आप कभी बैठे हो? बोले हाँ मैं बहता हूँ। बोले कब? बोले ना तो मैं यमुना में बहता हूँ और ना मैं तो गंगा में, मैं तो अपने भक्त के भाव में बह जाता हूँ। नागपट्टियों ने कहा अब क्या करें? बोले जाओ अपने स्वामी जी को जगा दो, हम तो उससे ही मिलने आए हैं। नागपट्टियों ने कहा अगर हम इसको जगाएंगे तो ये हम पे क्रोध करेगा। भगवान ने कहा जो अभिमान की नींद में सो रहा है उसे मेरे सिवा संसार में और कोई नहीं जगा सकता। भगवान ने अपनी मुरली से रगड़ दिया उसके ऊपर। काली फुटकारते हुए उठा और परम मंगलमय भाव से काली ने भगवान को अपने शरीर से लपेट लिया। भयंकर उत्पात होने लगे। अब इधर जैसे ही इस लीला को भगवान के साथ ग्वाल बालों ने, छोटे छोटे ग्वाल बालों ने देखा, अब तो सबके सब आधे तो वही मूर्छित होके गिर पड़े। नंद बाबा, यशोदा मैया, आबाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशुवृत्तया सब बिल्कुल भाग रहे हैं। और आकर वहां देखा कन्हैया, पता चला कि कन्हैया काली हृदय में डूब गए हैं। नंद बाबा, यशोदा मैया सबके सब यमुना जी में कूदने जा रहे थे। बोले अब कृष्ण ही नहीं बचेंगे तो हम अपने जीवन को धारण करके क्या करेंगे? दाऊद जी ने किसी प्रकार से नंद बाबा को, यशोदा जी को संभाला और इधर काली ने भगवान को अपने शरीर से लपेट लिया। भगवान ने अपने शरीर को थोड़ा सा बढ़ाया। जब भगवान ने बढ़ाया तो अब काली का बंधन शिथिल पड़ने लगा और भगवान तुरंत कूद के काली के फड़ पर जाकर तांडव करने लग जाते हैं। काली जिस सिर को फुफकारता है भगवान उसी पर पैर मारते हैं और 101 सिर थे काली के। भगवान ने लात मार मार करके सबको रक्त रंजित कर दिया। और बड़ा सुंदर ठाकुर जी काली की फणारी पर नृत्य कर रहे हैं। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 तांडव गति 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 मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 बग बड गद भम भम पम परनि परम बिम 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 विनति करत नागवधूहारी। पम 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 बग बड गद भम पम पम परनि परम बिम 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 विनति करत नागवधूहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सजिग सजिग सनकादिक नंदन नारदम बम 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 महादेव बम 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 बलिहारी। सजिग सजिग सनकादिक नंदन नारदम बम 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 महादेव बम 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 बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। विविध विविध विद्याधर दंडम दम देव सकल गंगम गम गुण गंधर्व नाचत देत तारी। विविध विविध विद्याधर दंडम दम देव सकल गम 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 गुण गंधर्व नाचत देत तारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की बाड़ी किम 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 हिनौ न जान, चम 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 चरण परत निर्भय की जो काली।
सूरदास प्रभु की बाणी किम 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 मीनौ न जान चम 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 चरण परत निर्भय कियो काली तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी पम 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 पटकद पम 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 परनि पर बिम 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 विनति करत नागवधुहारी पम 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 पग पटकद पम 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 परनि पर बिम 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 विनति करत नागवधुहारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नागपत्नियों ने जब देखा तो भगवान की नागपत्नियां स्तुति करने लग जाती हैं। नागपत्नियां कहती हैं न्यायो हि दंडः कृत किल विशेषमिन् तवावतारः खल निग्रहाय रिपोसुतानाम् अवितुल्य दृष्टेर् धत्से समं फलमेवानुशंसन। नागपत्नियां कहती हैं कि हे प्रभु, आपने दंड देकर महान अनुग्रह किया है। आपके दंड में भी अनुग्रह छिपा हुआ है। न्यायाधीश कोई भी दंड देता है तो उसमें न्याय की भावना निहित होती है। तो आपने बड़ी कृपा की। हे प्रभु, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस इतनी ही प्रार्थना है। क्या? बोले पति प्राण प्रदीयताम, पतिदेव के प्राणों का भी ध्यान रखना प्रभु। ये सौभाग्यशाली तो हैं, शरणागत जो हैं वो तो आपके चरण रज की आकांक्षा रखते हैं, पर चरण रज क्या, आपने तो हमारे स्वामी जी को चरण ही प्रदान कर दिया। तो ये बड़ी बड़ी कृपा आपने की। पर एक कृपा और करो। क्या? बोले इतनी कृपा मत कर देना कि पतिदेव भी सुधार जाएं, इसलिए अब इन्हें छोड़ दीजिए। भगवान नीचे उतरने को हुए, काली फुफकारने लगा। भगवान बोले देवियों, आप गड़गड़ा रही हो और ये सुधर नहीं रहा है। नागपत्नियों ने डांटा, नीचे सिर करो, अभी फिर नाचने लग जाएंगे। परम मंगलमय भाव से रक्त के रूप में मानो रजोगुण बह गया, विष के रूप में मानो तमोगुण चला गया। अब सात्विक भाव शेष बचे। तो काली भगवान की स्तुति करता है और कहता है कि प्रभु, एक बात हमें आपसे पूछनी है। क्या? बोले एक बात बताइए, संसार को किसने बनाया? भगवान बोले मैंने बनाया। बोले संसार को आपने बनाया, ठीक। बोले सर्पों को किसने बनाया? भगवान बोले मैंने बनाया। बोले सर्पों को क्रोधी स्वभाव किसने दिया? भगवान बोले मैंने दिया। बोले उनके मुख में जहर किसने दिया? भगवान बोले मैंने किया, मैंने ही दिया। काली नाग बोला बस प्रभु, निर्णय हो गया। क्या? बोले भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरः अनुग्रहम निग्रहम वा मन्यसे तद्विधेहिनः। काली ने कहा अब आप अनुग्रह करो या निग्रह करो, मैंने जो भी किया उसके मूल कारण आप हैं। अरे आप अगर हमको अपने हमारे मुख में अमृत देते तो हम आपको अमृत देते, पर आपने विष दिया तो हमारी क्या गलती? काली पर मंगलमय अनुग्रह। भगवान ने कहा कि काली नाग, हमने तुम्हारे रहने के लिए रमणक द्वीप भी बनाया, अब आप वहीं जाकर निवास करो। मुझे पता है आप गरुड़ जी के भय से यहाँ रहते थे, पर आपको अब गरुड़ जी से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने नाच नाच करके अपने चरणों को आपके फड़ पर अंकित कर दिया है, और यही फड़ यही चरण गरुड़ के पंखों पर है। तो अब आप सजाती हो गए, इसलिए गरुड़ आपका स्पर्श नहीं करेगा। काली नाग भगवान को अपने सिर पर बैठाकर आता है ऊपर। यशोदा मैया ने देखा, बोले अरे लाला जल्दी भागा, नहीं तो नाग काट लेगो। भगवान मुस्कुराए, बोले माँ चिंता ना करो, अब तो ये बिल्कुल चेला बन गया है। ये कहकर आगे भगवान आते हैं। दाऊ जी ने सबसे पहले आलिंगन किया, इसलिए किया कि मानो 100 फण वाले का जो जहर था वो 1000 फण वाले दाऊ जी ने सोख लिया। उसके बाद किसी और से कन्हैया को मिलने दिया। रात्रि वहीं पर विश्राम करते हैं। भगवान की इच्छा से वहाँ पर आग लगती है और पूरे वन को वहाँ पर जलाकर भस्म करती है,
क्योंकि भगवान ने विचार किया प्रातः काल होते ही गैया घास खाने लग जाएंगी और काली नाग के आसपास के जो वृक्ष हैं, जो घास हैं, काली के विष से सब विषाक्त हैं। तो अगर कोई भी इस जल को अगर इधर आएगा तो ये ठीक नहीं है। तो आग लगी, सब भगवान की शरण में आते हैं और भगवान ने कहा कि सब आंख बंद करो। और देखते ही देखते भगवान ने संपूर्ण अग्नि का पान कर लिया। अग्नि पान करने का भागवत में 2 बार वर्णन है। एक बार प्रलंबासुर के वध के बाद भगवान ने अग्निपान किया, एक बार भगवान ने आंख खोलकर सबके सामने अग्निपान किया और एक बार आंख बंद करा के अग्निपान किया। इसका भाव ये है कि भगवान अपने भक्त का प्रत्यक्ष और परोक्ष हर प्रकार से रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार से मंगलमय अनुग्रह। एक दिन भगवान ने देखा, आगे की लीलाओं में भगवान ने वेणुनाद किया और त्रैलोक्य को मोहित किया। आगे भगवान ने वासना चीरहरण लीला की, वासना के वस्त्र लेकर उपासना के वस्त्र प्रदान किए। यज्ञ पत्नियों पर आगे भगवान ने कृपा की। यज्ञ जो उनके पतिदेव थे वो तो यज्ञ में स्वाहा स्वाहा करते रहे और यज्ञ पत्नियों ने साक्षात यज्ञ नारायण के मुख में ही प्रसाद पवा दिया। ऐसा मंगलमय अनुग्रह भगवान ने उनको प्रदान कराया। एक दिन भगवान ने देखा मैया नाना प्रकार के पकवान बना रही है। तो कन्हैया ने पूछा, मैया आज ये इतनी तैयारी किस बात की चल रही है? माँ ने कहा कि मुझे बहुत काम है, तू जाकर बाबा से पूछ ले, बाबा बाहर बैठे हैं। कन्हैया आए और कहते हैं बाबा से कि बाबा बाबा आज ये तैयारी इतनी क्यों हो रही है? नंद बाबा कहते हैं कि बेटा पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीडनम जीवनम पयः। नंद बाबा कहते हैं बेटा भगवान इंद्र जो मेघों के स्वामी हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। ये इंद्र याग की तैयारी चल रही है। भगवान कहते हैं बाबा एक बात है क्या? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्मणा जायते जंतुः कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। भगवान कहते हैं कि जीव अपने ही कर्मानुसार सुख और दुख का भागी होता है। इसलिए बाबा यदि कोई देवता है तो वह भी कर्म देने तो वह भी फल देने के लिए विवश है। ये तो इंद्र की ड्यूटी है, इसलिए वो पानी तो बरसाएंगे ही। आप इसके लिए इंद्र की पूजा कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। बोले इष्ट आपके कौन है? बोले नारायण। बोले क्या नारायण पानी नहीं बरसा सकते? बोले बरसा सकते हैं। तो बोले अगर पूजा ही करनी है तो गिरिराज गोवर्धन का करो जो हमें एक्स्ट्रा प्रदान करते हैं। गिरिराज गोवर्धन के सुंदर गुफाओं में हम लोग छाया को प्राप्त करते हैं। वहाँ से बहने वाले कल कल्लोल करते झरनों का जो जल है उसको पान करके हमारी गायें तृप्त होती हैं, हम लोग तृप्त होते हैं। इसलिए अगर कृतज्ञता ज्ञापित करना है तो गिरिराज गोवर्धन का करो। ये भगवान ने अपने इष्ट के प्रति दृढ़ता को इस लीला में प्रकट किया है। एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। एक को साध लिया तो सब सध गए। और छोटी छोटी कामनाओं के लिए हम इनको भी पूज रहे हैं, उन्हें देवता को भी पूज रहे हैं। भगवान ने जीव की मानसिकता का यहाँ पर खंडन किया है। भगवान ने इसीलिए इंद्रयाग को, ये इंद्रयाग का खंडन नहीं है, ये जीव की मानसिकता का खंडन है। जो जीव छोटी छोटी कामनाओं के लिए दर दर के भिखारी बन जाते हैं। कभी हनुमान चालीसा का पाठ शुरू तो कभी दुर्गा चालीसा, तो न जाने कौन कौन से, कभी शिव चालीसा। एक इष्ट हमारे है ही नहीं। छोटी छोटी कामनाएं भगवान ने, देखिए सम्मान सबका करिए। जो जितने भी देवता हैं सब भगवान के परिकर हैं, लेकिन जो भी आपके इष्ट हैं भगवान नारायण हैं, भगवान शिव हैं, तो अब समर्पण केवल उन्हीं में हो। नंद बाबा ने कहा कि कन्हैया बात तो तेरी ठीक है। जितने ग्वाल बाल बैठे थे बोले भैया इस छोरा की बात सुन रहे हो?
बोले हाँ। बोले बात तो ठीक है, फिर क्या था? बोले कन्हैया फिर आगे क्या करना चाहिए? आपके देवता पूजा में क्या लेते हैं, कौन कौन सी सामग्री लिखवा दो। भगवान बोले कि बाबा चिंता करने की कोई बात नहीं, हमारे देवता को बस खाने पीने में कोई कसर ना पड़े, सोई देवता खुश, और चाहे कुछ रहे या ना रहे पर खाने में कोई कोर कसर नहीं होनी चाहिए, सोई देवता हमारे खुश हो जाएंगे। बोले ठीक है। घर घर 56 भोग बनवाए गए। बालकृष्ण प्रभु को आगे करके सब जाते हैं गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में, और सब बोले कन्हैया बता तेरे देवता का पूजन कैसे होगा? भगवान बोले पहले भगवान ने कहा कि पहले जाओ देवता को स्नान करा के आओ। अब 7 कोस के गिरिराज गोवर्धन, कोई छोटे मोटे देवता नहीं, 21 किलोमीटर लंबे चौड़े। सब ने मिल मिलकर मटका उठाया और नहलाना प्रारंभ किया, पर सब के सब थक गए। देवता की पूंछ भी गीली ना हुई, एक रोआ भी उनका नहीं पिघला। अरे 21 किलोमीटर के देवता, सब थक गए। बोले कन्हैया हमारे बस की नहीं है भैया स्नान करा पाना। भगवान ने कहा अच्छी चिंता ना करो, सब लोग आंख मूंद करके मेरे देवता से प्रार्थना करो तो मेरे देवता गंगा जी यही प्रकट कर देंगे। सब ने आंख बंद करके कहा हे गिरिराज महाराज, गंगा जी को प्रकट करो तो आपका स्नान करवा सकें, वरना हमारे बस की नहीं है। फिर क्या था, मन ही मन माधव ने गंगा जी का आवाहन किया और गंगा जी की सुंदर धारा प्रकट हो गई। बोलिए मानसी गंगा की जय। तो मन से ही माधव ने मानसी गंगा को प्रकट किया, स्नान हो गया। बोले लाला अब आगे बता। भगवान बोले निकालो सब अपने अपने जितने जो कुछ लाए हो खाने के लिए। फिर क्या था, सब देते रहे। एक रूप से भगवान नंदलाल बने खड़े रहे, दूसरे रूप से भगवान ने कहा कि ब्रजवासियों एक काम करो। क्या? बोले इंद्र की पूजा करते करते आपकी उम्र बीत गई, लेकिन इंद्र कभी प्रत्यक्ष खाने नहीं आया, पर मेरे देवता इतने दयालु हैं, अगर आप सब प्रार्थना करोगे तो मेरे देवता प्रकट होकर सबके भोग खाएंगे। फिर क्या था, सबने आंख मूंद के कहा हे गिरिराज महाराज भोग स्वीकार करने के लिए प्रकट होइए। भगवान एक रूप से नंदलाल बने रहे और दूसरे रूप से गिरिराज गोवर्धन के रूप में प्रकट हो गए और कहते हैं लाओ ब्रजवासियों भोग। सारे ब्रजवासी प्रसन्न हो गए। बोले भैया इंद्र की पूजा करते करते उम्र बीत गई, पर इंद्र ने एक झलक ना दिखलाई, पर कितने दयालु देवता हैं, एक बार के बुलाने से आ गए। फिर क्या था, सब देते गए और गिरिराज महाराज घटकते गए। देखते देखते सबरी थाली पूरी खाली। अब मधुमंगल देख रहा था, उसका मन सूखा जा रहा था। बोला ये कैसे देवता हैं, प्रसाद भी ना मिले। बोला कन्हैया ये कुछ ठीक नहीं है। बोले अच्छा चिंता ना करो आगे। ये अब मधुमंगल ने कहा कि ये ठीक नहीं। बोले अच्छा प्रार्थना करो तो कुछ हमारे देवता आपको देंगे। अब भगवान ही है, वो लीला कर रहे हैं। और जैसे ही मधुमंगल ने कहा कि अरे गिरिराज महाराज कुछ हमें भी दोगे, सोई उसके मुख में एक लड्डू चला गया। बोला अच्छा। बोले हाँ भैया मान गए, आपके देवता वास्तव में बड़े चमत्कारी हैं। कहते ही मुख में लड्डू। यशोदा जी देख रही थी। बोले भैया, बोले कन्हैया एक बात बता, तेरी शक्ल और तेरे देवता की शक्ल बिल्कुल मिल रही है, बिल्कुल सेम सेम। बोले भैया एक कारण है इसलिए मिल रही है। क्या? बोले जिस गैया का दूध मैं पीऊं वही गैया का दूध इस देवता को पिलाऊं, तो एक गाय का दूध पीते पीते हम दोनों की शक्ल एक सी हो गई है। परम मंगलमय भाव से इस प्रकार से भगवान ने गिरिराज गोवर्धन का सुंदर पूजन कराया और सबके सब भगवान के साथ गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। तो आइए हम लोग भी मन से गिरिराज महाराज की परिक्रमा करेंगे और मन से परिक्रमा करने पर उसका 1000 गुना पुण्य हम सबको प्राप्त होता है। तो आइए हम लोग मानव माधव के साथ, माधव आगे और सारे ब्रजवासी पीछे, पूरी पूजा के बाद परिक्रमा का विधान है।
बोले पूजा तो हो गई, अब चलो हमारे साथ सब लोग परिक्रमा करो। अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के दिग परिक्रमा डोल के। राधे राधे बोल के देखे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। प्रथम दान घाटी पे पहुँचे जाए गिरधारी कुले। प्रथम दान घाटी पर पहुँचे जाए गिरधारी को लेंगे शीस नवाए। प्रथम दान घाटी पे पहुँचे जाए गिरधारी को लेंगे शीस नवाए। प्रथम दान घाटी पे पहुँचे जाए गिरधारी को लेंगे शीस झुकाए। प्रथम दान घाटी पे पहुँचे जाए गिरधारी को लेंगे शीश नवाए। प्रथम दान घाटी पे पहुँचे जाए गिरधारी को लेंगे शीस झुकाए। दंडवती कर मन में ना डर परिक्रमा की तैयारी कर। दंडवती कर मन में ना डर परिक्रमा की तैयारी कर। राधे राधे बोल के देखे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के दिग परिक्रमा डोल के। राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के। चले हैं मन में गिरधारी धर ध्यान मिला पुछरी लौटा को स्थान। चले हैं मन में गिरधारी कर ध्यान मिला पुछरी लौटा का स्नान। चले हैं मन में गिरधारी धर ध्यान मिला पुछरी लौटा का स्थान। चले हैं मन गिरधारी का कर ध्यान मिला पुछरी लौटा का स्थान। वो जतीपुरा में आए के चढ़ दूध मन हर्षाए के। वो जतीपुरा में आए के चढ़ दूध मन हर्षाए के। भक्ति भाव को तोल के दिग परिक्रमा डोल के। भक्ति भाव को टोल के करी परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के दिग परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। राधे 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 बोल के देखे परिक्रमा डोल के। चलो रे चले सब गोवर्धन। चलो अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। राधा कुंड पे राधा का धर ध्यान
मानस गंगा में फिर कर स्नान। राधा कुंड में राधा का ध्यान, मानस गंगा में फिर कर स्नान। पावन होगी जब आत्मा मिल जाएंगे परमात्मा, पावन होगी जब आत्मा मिल जाएंगे परमात्मा। वाणी में अमृत डोल के, वाणी में अमृत घोल के, देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के, तुझ परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के, देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। बोले गिरिराज महाराज की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। वेद व्यास भगवान की जय। तो आज भगवान परिक्रमा करेंगे, परिक्रमा करने के बाद सोएंगे, उसके बाद जब उठेंगे भगवान तब आगे की लीलाएं होगी।